आप लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा है, तो मामला ये है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते। आज हम लोग सीखेंगे ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। और ये सब आता है नाउन का जो सेकेंड पार्ट है कॉमन नाउन, उसके प्रकार में। जो आपका कॉमन नाउन है वो क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे क्या? कॉमन नाउन जो है उसके पार्ट। जो आपका कॉमन नाउन है वो दो भाग में बटा हुआ है, जिसमें पहला है काउंटेबल, दूसरा है अनकाउंटेबल। ठीक है, मामला ये है ना, जो आपका काउंटेबल है वो किसी जाति को बताता है। कहने का मतलब शक्कर है, जानवर है, मनुष्य है, जो भी चीजें हैं वो उनकी जाति का बोध कराता है। अगर एक जैसी बहुत सारी चीजें हैं वो कॉमन नाउन में था, तो अब उनको हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, वो जानना है आपको। ठीक है, जो आपका कॉमन नाउन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला वाला है ये कौन सा है? काउंटेबल है। पहला वाला कौन सा है? काउंटेबल। जो आपका कॉमन नाउन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है काउंटेबल, दूसरा है अनकाउंटेबल। जो आपका काउंटेबल है उसे हम हिंदी में कहते हैं गणनीय, यानी जिसे हम गिन सकते हैं। जो आपका अनकाउंटेबल है उसे हम हिंदी में कहते हैं अगणनीय। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? चलिए परिभाषा समझ लेते हैं काउंटेबल का। इसका डेफिनेशन है नाउन दैट कैन बी काउंटेड। डेफिनेशन, नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब जो आपका अनकाउंटेबल है इसी का जस्ट अपोजिट डेफिनेशन होगा नाउन दैट कांट या कैन नॉट बी काउंटेड। देखिए इसी का जस्ट अपोजिट है। कॉमन नाउन दो भाग में बटा है, काउंटेबल दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हिंदी में गणनीय कहते हैं, यानी जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं। जैसे ये बताइए, क्या आप पानी को गिन सकते हो? नहीं, पानी को तो मापा जाता है क्योंकि उसे हम गिन नहीं सकते हैं। क्या आप पत्थर गिन पाओगे? पत्थर भैया, पत्थर गिन पाओगे आप? कौन कौन पत्थर नहीं गिन पाएगा बताओ? ईंटा नहीं गिन पाओगे आप लोग? कंकर पत्थर, चावल है, ये सब आप गिन लोगे? चावल गिना नहीं जाता है, उसे तौल के दिया जाता है, उसे माप के दिया जाता है भार में, है ना? कितना किलो चावल चाहिए? क्या ऐसे पूछा जाता है क्या चावल चाहिए? नहीं, पूछा जाता है कितना केजी चावल चाहिए, क्योंकि हम उसे गिन के नहीं दे सकते हैं। चावल इंग्लिश में राइस। वैसे ही अभी ये मार्कर भी आपका गिना जा सकता है। जो आपका मार्कर है वो गिना जा सकता है। आप गिन सकते हो 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर। लेकिन वहीं पे अगर हम रंग की बात करें, कलर, क्या हम कलर गिन सकते हैं? देखिए जो कलर का डिवीजन है वो हम गिन पाएंगे। एक कलर हो गया लाल, दूसरा हो गया पीला, ऐसे हम गिन सकते हैं। लेकिन जो आपका कलर है वो आप नहीं काउंट कर सकते हो, उसे आपको मापना पड़ेगा। आप उसे चाहे डिब्बे में लीजिए, चाहे आप उसे लीटर वगैरह में आपके लिए आइए, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन दो पार्ट्स में, काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल को हिंदी में गणनीय, अनकाउंटेबल को हिंदी में अगणनीय। काउंटेबल का डेफिनेशन, नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल अगणनीय। डेफिनेशन, नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। इसको जब हम हिंदी में समझेंगे, नाउन दैट कैन बी काउंटेड, इसका मतलब हिंदी में हो जाएगा वे संज्ञाएं जो काउंट करी जा सकती हैं, वे संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे एग्जांपल में बुक, क्या आप बुक गिन सकते हो? पेन? Yes, sir. Yes, sir. गुड। बॉय? Yes, sir. वेरी गुड। सीट? Yes, sir. कोई दिक्कत है? ऐसे ही मार्कर हो गया, स्टूल हो गया, फैन हो गया, हाउस हो गए, सिटी, ये सब हम गिन सकते हैं। किसी को दिक्कत है? No, sir. जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं वे कॉमन नाउन के काउंटेबल वाले भाग में आएगा, कॉमन नाउन के काउंटेबल वाले पार्ट में आएगा। बट अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा, नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, वे संज्ञाएं जो गिनी ना जा सकें, वे संज्ञाएं जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे वाटर, एग्जाम्पल क्या हो गया? Water. आप पानी गिन सकते हो? No, sir. Milk. मिल्क। आप दूध गिन लोगे? No, sir. ऑयल, Tea. ऑयल मीन्स तेल, गिन के लिया जाता है? नहीं, उसे हम माप के लेते हैं।
राइस, राइस मीन्स चावल। गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हैं। ऐसे बहुत सारी संज्ञाएं हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं और जिन्हें हम गिन सकते हैं। आपको सीधे सीधे समझना है। ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन होता है, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल। अभी हम लोग एक क्लास दे रहे थे, उसमें जब मैं पढ़ा रहा था मैंने कहा कि हम चावल नहीं गिन सकते हैं। तो एक लड़की थी, वो पता क्या कह रही है, कह रही सर हम गिन सकते हैं। मैंने कहा कैसे? कह रही सर मशीन से। कह रही सर मशीन से गिन सकते हैं। अब बताओ मशीन से अगर उसको हम 20 क्विंटल गेहूं दे दे गिनने के लिए, गिन लेगी इतनी आसानी से? बहुत टाइम लग जाएगा, है कि नहीं? ये मामला है। तो कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि सर राइस यानी जो आपका चावल है वो काउंटेबल में आता है, यानी उसे गिना जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम टोटली राइस की बात करेंगे तो उसे हम गिन नहीं सकते हैं। अगर गिन सकते तो क्या हम उसको माप के लेते हैं, किलो 2 किलो? नहीं, उसे हम कहते भैया 5 चावल हमको दे दीजिए, क्या रुपया हुआ? तब 5 चावल का 50 रुपया। 5 चावल बना के खाओ, पूरा घर खाओगे, है कि नहीं? कहाँ खा पाओगे यार, 5 चावल कितना होता है? बुद्धू की बुद्धू बड़ी चावल होता है, इतना छोटा छोटा सा, है कि नहीं? जिसकी आंखें कमजोर हो उसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ जाएगा चावल को, जो वृद्धावस्था में है। तो चावल आपका अनकाउंटेबल में रखा गया है क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान के दौरान यह रिसर्च किया गया कि चावल हम 2, 4, 10, 20 तो गिन सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा की संख्या में गिनना होगा तो हम चावल गिन लेंगे? कतई नहीं गिन पाएंगे। इसलिए मजबूरन चावल को, गेहूं को किसमें रखा गया? अनकाउंटेबल में रखा गया। हम इसे गिन नहीं सकते। जैसे दरवाजा है, आप लाखों दरवाजा रख दीजिए, आप गिन ले जाओगे, लेकिन अगर लाखों चावल रख दिया जाए, लाखों चावल का मतलब क्या हो जाएगा? केजी वगैरह में आएगा, बहुत ब्रॉड में होगा भाई। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए 1 क्विंटल दरवाजा आपको रखना है और 1 क्विंटल चावल, आप बताइए आप पहले किसे गिन पाओगे, दरवाजा को कि चावल को? भाई सीधी सी बात है। इन सब चीजों की वजह से राइस, चावल को, व्हीट, गेहूं को रखा गया, कहां पे रखा गया? अनकाउंटेबल। यानी जो आपका राइस है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। व्हीट, गेहूं क्या है? अनकाउंटेबल। शुगर, चीनी क्या है? अनकाउंटेबल। किसी को दिक्कत है? अब काउंटेबल में बड़ा ही आसान है। मोबाइल फोन हो गया, बुक हो गया, कॉपी हो गई, आप हो गए, हम हो गए, ये लाइट है, जितने भी चीजें जो हम गिन सकते हैं किस में आएंगे? चलिए आप बताएंगे जरा ध्यान से। सरसों, अनकाउंटेबल। सरसों का ऑयल, अनकाउंटेबल। पेट्रोल, अनकाउंटेबल। अच्छा। बाइक, काउंटेबल। बाइक को हम गिन सकते हैं, है कि नहीं? चलिए। ब्लड, अनकाउंटेबल। फिंगर, काउंटेबल। हम अपनी अंगुलियों को गिन सकते हैं ना? अभी जस्ट हमने पिछला क्लास दिया था अंगुलियों वाला, ध्यान दीजिएगा। ये आपको कौन सा फिंगर था? मतलब फिंगर नहीं था, ये तो थंब है। जब किसी को बताना तो आप बताइए, मतलब ये सब आपके फिंगर है। अगर आप गुस्से जाना क्या करोगे? थंब है, इसको काट निकाल देंगे, मजेदार है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको आज कॉमन नाउन समझ में आया होगा। मतलब ध्यान दीजिए, एक बार हम लोग फिर से समझते हैं, इसके बाद क्लोज करेंगे। देखिए, कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 भागों में बटा है। अच्छा बताओ, कॉमन नाउन को ही काउंटेबल अनकाउंटेबल में क्यों किया गया है? क्योंकि कॉमन नाउन के अंतर्गत ही आता है आपका वो चीज जो जातियों में विभक्त है। जैसे चावल एक जाति है, क्यों? क्योंकि चावल जो है वस्तुओं में आता है, और एक जैसे बहुत अनेकों चावल है, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों चावल, है कि नहीं? बॉयज, एक ही बॉय थोड़ी है, तमाम बॉयज हैं, अनेकों बॉयज हैं। यानी एक जैसे अगर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं, वो किस नाउन में आएगा? कॉमन नाउन में। और जब वो कॉमन नाउन होगा भाई, हम उसी को तो गिनेंगे। आप बताइए, जैसे चावल है, जानवर है, हम जानवर को ही तो गिनेंगे कि जानवर के नाम को गिनेंगे? भाई सीधी सी बात है, जानवर आपका हो गया कॉमन नाउन, उसका नाम हो गया प्रॉपर नाउन। तो ध्यान दीजिए, अगर हम उसके नाम को गिनते तब हम प्रॉपर नाउन को इन पार्ट्स में डिवाइड करते, लेकिन हम जानवरों को गिनते हैं, मनुष्यों को गिनते हैं, इन वस्तुओं को गिनते हैं, इसलिए हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल को पार्ट बनाया कॉमन नाउन। समझ रहे आप लोग? इसलिए समझिए ध्यान से, कॉमन नाउन को हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो एक ही जैसे बहुत सारी वस्तुओं, बहुत सारे जीव जंतुओं को दिखाता है। 2 भागों में बटा हुआ है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल को गणनीय, अनकाउंटेबल को अगणनीय। डेफिनेशन, नाउन दैट कैन बी काउंटेड, वे संज्ञा जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंटेबल। एग्जांपल में बुक, पेन, बॉयज, सीट, टेबल, स्टूल, फैन, जितने भी चीजें। अनकाउंटेबल की डेफिनेशन, नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, वे संज्ञाएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। एग्जांपल, वाटर, मिल्क, ऑयल, राइस।
ब्लड ब्लड। पहले लोग ब्लड को पता है ब्लूड बोलते थे क्योंकि BLWD है ना, उसको लोग ब्लूड बोलते थे लेकिन वो क्या है, ब्लड है। अगर आपको क्लास समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।